हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी मैं अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, वो है राज्य विधान मंडल। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य विधान मंडल, जो थ्योरी के साथ साथ आपको हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों देखिए, अभी एनटीपीसी लग गया है आपका पेपर। ठीक है, तो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएसआई और स्टेट के कोई भी एग्जाम, ठीक है, वनडे का कोई भी एग्जाम होगा, उसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, समझ गए? तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए, हम लोग संसद के बारे में पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों विधानमंडल। ठीक है, देखिए, जिस तरह से संसद में आपका राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है और राष्ट्रपति जी होते हैं, उसी तरह विधानमंडल में दोस्तों विधान परिषद होगा, आपका विधानसभा होगा और आपके कौन रहेंगे? राज्यपाल रहेंगे। ठीक है, देखिए, कई राज्यों में विधानमंडल एक सदनी है और कई राज्यों में जो है विधानमंडल द्विसदनीय है। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 168 में बताया गया कि राज्यों के विधानमंडलों का गठन है। इसमें अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना है और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना है। ठीक है, तो आइए हम सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से देखते हैं। दोस्तों, अगर दोस्तों चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट करें ना, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपका विधानमंडल में दो सदन है। कौन कौन से दोस्तों? वो है आपके विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, आइए इन दोनों को एक साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको रटना ना पड़े। ठीक है, और याद भी हो जाए। ठीक, जिस तरह हम लोगों ने केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा के बारे में हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझा एक ही साथ में, उसी तरह विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए, एक साइड में हम बनाए हैं निम्न सदन। ठीक है, और एक साइड में आपका है उच्च सदन। ठीक है, समझ गए? निम्न सदन वो सदन होता है जो जनता का सदन होता है, प्रथम सदन होता है और अस्थायी सदन होता है। ठीक है, और युवाओं का सदन होता है। सभी राज्यों के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है, जिसमें दिल्ली आपका है, पुदुचेरी है और आपका जम्मू कश्मीर है। उच्च सदन में दोस्तों क्या है कि चर्चित लोगों का सदन है। इसमें द्वितीय सदन है, ये अस्थायी सदन होता है, ये बड़ों का सदन होता है और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। वो कौन कौन से हैं, आइए हम आपको उसके बारे में डिटेल से बताते हैं। चलिए दोस्तों, ये है आपके विधानसभा, विधान परिषद वाले 6 राज्य। ठीक है, पहला है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका है बिहार, तीसरा आपका है महाराष्ट्र, चौथा आपका है कर्नाटक, पांचवा आपका है आंध्र प्रदेश और आपका छठा है तेलंगाना। ठीक है, ये दोस्तों आपका भारत का नक्शा है। ठीक है, इस नक्शे में दर्शाया गया है कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो ये आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपका बिहार है, ये महाराष्ट्र है। ठीक है, और ये आपका कर्नाटक है। ठीक, ये है तेलंगाना और ये आपका है आंध्र प्रदेश। ठीक, सभी राज्यों को आप लोग बेहतरीन तरीके से देख लिए। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, देखिए, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट आपका है संसद, दूसरा आपका है विधानमंडल। ठीक है, जिस तरह संसद में
लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, उसी तरह विधानमंडल में विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। ठीक है, जिस तरह से संसद में लोकसभा के सदस्य कार्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्य कार्य करते हैं, उसी तरह विधान मंडल में दोस्तों विधानसभा में सदस्य कार्य करते हैं और विधान परिषद में। देखिए संसद में जो है दोस्तों, संसद जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए एमएलसी ये क्या होते हैं दोस्तों, ये विधायक होते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए आइए अगला, आइए आर्टिकल देखते हैं। अनुच्छेद 168 में क्या कहा गया दोस्तों, कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। ठीक है, समझ गए। जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहां एक का नाम विधान परिषद होगा और दूसरे का नाम क्या होगा दोस्तों, विधान सभा होगा। और जहां पर केवल एक ही सदन होगा, वहां पर उसका नाम विधानसभा ही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, समझ गए कि नहीं। चलिए आइए आगे देखिए, कह रहा है विधानमंडल। ठीक है, इसे 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। आपका पहला है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। ठीक, चलिए आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं दोस्तों। एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे थ्योरी में। ठीक है, बस आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो उसको नोट करते रहिए। ठीक है, समझ गए, इसको नोट करिए। जब एग्जाम आपका आएगा एनटीपीसी का, तो आप जो है कि इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और आपके एग्जाम में 100% फंसेगा, ये फुल मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों जो इस चैनल से हमारे नया जुड़ा है ना, वो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। ठीक है, इतना काम आप लोग कर दीजिएगा। ठीक, चलिए। और दोस्तों एक पॉजिटिव कमेंट आप लोग जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है दोस्तों कि कितने मेरे बच्चे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो जाता है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, आइए आर्टिकल 169 कह रहा है कि राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति। विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के लिए यदि किसी भी राज्य के विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3, कितने दोस्तों, 2/3 बहुमत से, ठीक है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, यानी विधानसभा से पारित विधेयक संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास हो जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेज दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए राज्य में 100 विधानसभा सीट है, तो पूर्ण बहुमत के लिए लाने के लिए दोस्तों उसको क्या चाहिए, 50 + 1 51। ठीक है, यानी कि 60 गुणे 2/3 बराबर 40 और दूसरा जो कि 90 गुणे 2 सही 2/3 से जब करेंगे तो 60%, मतलब कि ये होगा आपका। ठीक, आइए अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों, आइए विधानसभा और विधान परिषद को एकदम दोनों को एक ही साथ में लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए विधानसभा का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है, तो होता है 5 साल के लिए। ठीक है, इसकी योग्यता क्या क्या है दोस्तों, तो वह भारत का नागरिक हो, दूसरा है कि वह आयु उसकी 25 वर्ष हो, कितना दोस्तों, 25 वर्ष हो, और तीसरा कहा कि सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, और चौथा आपका कि पागल एवं दिवालिया ना हो। और इसका चुनाव दोस्तों क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष का मतलब कि इसे जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, समझ गए। आइए इसको देख लेते हैं, विधान परिषद को। विधान परिषद दोस्तों एकदम उसी तरह कार्य कर रहेगा। ठीक है, जिस तरह से आपका राज्यसभा करता है। ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए 6 साल की इसकी वैलिडिटी होती है, इसका जैसे 5 साल की होती है, तो इसकी कितनी होगी, 6 साल होती है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। पहला आपका है दोस्तों इसमें कि भारत का नागरिक हो, दूसरा आपका है कि इसका उम्र जो होना चाहिए वह 30 वर्ष होना चाहिए और सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, और चौथा है कि पागल और दिवालिया ना हो। और इसका चुनाव जो दोस्तों होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, इसका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसे जनता नहीं चुनती है। ठीक है, जो इसके द्वारा जनता चुनी जाए, ठीक है, जनता के द्वारा अगर चुना जाए तो वह प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और जो जनता द्वारा ना चुना जाए वह क्या होता है, अप्रत्यक्ष
चुनाव होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट में करिए कि ये वीडियो कितना बेहतरीन आपको लग रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। आइए इसको देखते हैं। इसको देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 भागों में इसको बांटा गया है विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। देखिए इसमें पहला है कि 1/3 सदस्य, ठीक है, विधानसभा के सदस्य द्वारा होगा और 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा होगा। ठीक है, और 1/6 सदस्य जो होंगे वह राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, और अगला है 1/12 सदस्य उन स्नातकों यानी कि ग्रेजुएशन द्वारा चुने जाते हैं जिन्हें कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली हो। ठीक है, और लास्ट आपका कि 1/12 सदस्य जो है उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हों। ठीक है, इतने लोग क्या करते हैं दोस्तों, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गया? चलिए, अगर समझ में आ गया तो सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आइए सदस्यों की संख्या देख लीजिए विधानसभा के और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। देखिए दोस्तों, इसमें अधिक से अधिक 500। ठीक है, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं सदस्य संख्या? 500। कम से कम 60 होनी चाहिए। ठीक है, मगर कुछ राज्यों में दोस्तों अपवाद भी हैं। ठीक है, उन अपवादों को मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ, इसको ध्यान देखिएगा। अपवाद जरूर देखिएगा क्योंकि अपवाद से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, गोवा में 40 सीट है। गोवा में कितनी सीट है? 40 सीट है। मिजोरम में भी 40 सीट है और आपकी सिक्किम जो है राज्य है उसमें 32 सीट है और पुदुचेरी में 30 है। ठीक है, यानी कि जो 4 राज्य हैं दोस्तों उसमें जो है कि 60 से कम, ठीक है, 60 से कम सदस्य जो है कि निर्वाचित होते हैं। ठीक है, अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। ठीक है, इसमें देखिए अधिक से अधिक विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 यानी कि 1/3 कम से कम 40 होना चाहिए। ठीक है, अधिकारी जो होते हैं उसमें होते हैं सभापति होता है और उपसभापति होते हैं। ठीक है, ठीक, इसमें अधिकारी क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और इसमें क्या होते हैं? अधिकारी सभापति और उपसभापति होते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आइए हम लोग चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ेंगे आरक्षण के बारे में। ठीक है, देखिए आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 332 में के अनुसार राज्य के विधानसभा में जनसंख्या के अनुपात में एससी मतलब जानते क्या होता है? एससी मतलब होता है अनुसूचित जात और एसटी मतलब अनुसूचित जनजात, यानी जातियों को आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद जो आपका 332 में, ये याद होना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात का आरक्षण के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया तो आप बताएंगे 332 में। ठीक है, अगला अनुच्छेद है दोस्तों 333 के अनुसार राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय को विधानसभा में मनोनीत करता है। ठीक है, आइए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बता दें कि 104 संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब इसे क्या कर दिया गया दोस्तों? समाप्त कर दिया गया है। आरक्षण जो दिया जाता था, ठीक है, आंग्ल भारतीयों को, वो चीजें अब क्या हो गया दोस्तों? वो खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अब थ्योरी पढ़ लिया है और हमने आपसे बताया था कि आपको हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराएंगे जो आए दिन हर एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या करा कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित का प्रावधान करती है? तो है आपका आर्टिकल 170 यानी कि 170। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या होती है दोस्तों 500। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है कि विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है?
तो वो देगा दोस्तों विधानसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला आपका प्रश्न है, विधानसभा के सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम काम का नहीं होना चाहिए, मतलब कि 25 वर्ष। ऑप्शन सी आपका सही है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो विधानसभा द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक, अगला प्रश्न है कि किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? 60। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, चलिए आइए। चलिए दोस्तों अगला प्रीवियस क्वेश्चन, सामान्यतः विधानमंडल की ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन बी आपका सही है, 1/3 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो वह है दोस्तों आपका विधान परिषद। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, चलिए आइए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3। ऑप्शन बी आपका सही है। राज्यों के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों? 1/3। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायक विधायिका नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका सही है, मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपका विधान परिषद है, और आपके बिहार में भी विधान परिषद है, और आपके कर्नाटक में भी विधान परिषद है। दोस्तों अगर जितने हमने जो भी थ्योरी आपको बेहतरीन तरीके से बताया है ना, अगर आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से उसको समझा होगा ना, तो मैं बता दूं कि एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे यहाँ पर चाहे एग्जाम हॉल में। ठीक है, आप कहीं भी रहेंगे एक भी प्रश्न आप का गलत नहीं होगा। बस क्या है कि आप जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उस थ्योरी को बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए। ठीक है, उसमें आप लोग कोई कोताही ना करिए। ठीक है, और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को अपने शेयर करिएगा। ठीक है, और एक बेल आइकन घंटी होती है उसको जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जितना भी मैं अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो चलिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग। सभी को गुड नाइट।